मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक साजिश रची जा रही थी, कुछ नफरत के चिंटुओं ने ये जिम्मेदारी ले रखी थी और खाड़ी के देशों में काम करने वाले गरीब मजदूरों के लिए एक मुसीबत बनकर खड़ी हो गई है। इनकी वजह से ये लगातार ट्वीट कर रहे थे इस्लामोफोबिया के खिलाफ, जिससे खाड़ी के देश जैसे कि सऊदी, कुवैत, कतर, यहाँ की राजकुमारी भी खड़ी हो गई इनके खिलाफ और उन्होंने एक ट्वीट किया कि सत्ताधारी पार्टी सभी भारतीयों के मित्र है, लेकिन आपकी बदतमीज़ी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग यहाँ काम करते हैं सबको पैसा दिया जाता है। आप यहाँ रहकर अपनी गरीबी, अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं और जिस ज़मीन से पैसे लेकर जा रहे हैं उसी से नफ़रत कर रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रॉयल फैमिली ने ये ट्वीट किया, लेकिन ये मुद्दा क्यों खुलकर सामने आया? वहाँ बैठे कुछ नफरती चिंटुओं की वजह से आज वहाँ काम कर रहे भारतीयों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इनकी वजह से उनकी नौकरी खतरे में आ गई है। आपने तेजस्वी सूर्या का ट्वीट भी देखा होगा, जिससे गल्फ कंट्री में गहरी नाराज़गी है। वहाँ के लोग एक ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इनके खिलाफ कार्रवाई आप कब करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मजबूर होकर एक ट्वीट करते हैं कि कोरोना धर्म, जाति और रंग देखकर नहीं आता है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी की इतनी सी बात काफ़ी है? आपको याद होगा कि जब देश में दलित भाइयों की लिंचिंग हो रही थी तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे दलित भाइयों को गोली मत मारो, बल्कि हमें गोली मार दो। लेकिन क्या उसके बाद भी दलित भाइयों की लिंचिंग में कमी आई थी? नहीं। पूरे देश में, देश के कोने कोने से ये खबरें आ रही थी कि दलित भाइयों की आज यहाँ लिंचिंग हुई, कभी वहाँ की लिंचिंग हुई। लगातार ये खबरें बनी हुई थी। इन नफरती चिंटुओं की वजह से जो तस्वीर दुनिया के सामने भारत की बन रही है वो कुछ अच्छी नहीं है। सौरभ उपाध्याय जो कल तक बड़ा तुर्रम खां बन रहा था, सीना चौड़ा करके लिख रहा था, लेकिन आज जब उसके खिलाफ ट्वीट किया गया तो उसका कुछ पता नहीं है, कहाँ दुम दबाए बैठा है कुछ भी नहीं मालूम। सौरभ उपाध्याय ट्वीट किया था कि जो रेडिकल तबलीगी जमात के लोग हैं ये टेररिस्ट हैं और इनको मौत मिलनी चाहिए, और उसको सीना चौड़ा करके लिखता है और कहता है कि उखाड़ लेना। उसके बाद फिर गाली भी देता है। उसके बाद जब प्रिंस अल हिंद इस पर ट्वीट करती हैं तो वो कहाँ भाग जाता है कुछ नहीं मालूम। आपको बता दूं, जैसे ही राजकुमारी ने ट्वीट किया उसके बाद सौरभ कुछ मिनटों पहले जो मर्द बना फिर रहा था, गालियां दे रहा था और कह रहा था कि उखाड़ लेना, वो तुरंत ही अपना फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट और कंपनी की जो साइट है सारी चीज़ें डिलीट कर देता है। अरे सौरभ, अगर इतनी ही हिम्मत थी, इतने ही बड़े मर्द थे तुम, तो आओ सामने, क्यों चोरों की तरह छिप रहे हो? पहले तो सीना तान के गालियां दे रहे थे और अब मर्दानगी तुम्हारी कहाँ चली गई? इतने डरपोक और कायर हो गए क्या अब सारे उसूल तुम्हारे खत्म? और एक दूसरी लेडी प्रीति गिरी हैं, इन्होंने लिखा कि भोले भाले हिंदुओं को नहीं मालूम होगा कि आमिर खान तबलीगी जमात से ही ताल्लुक़ रखते हैं। आपको बता दूं कि तबलीगी जमात सुन्नी हनफी विचारधारा के होते हैं, जिनमें से 99% देवबंदी होते हैं। और आगे लिखती हैं कि यह काफिर हिंदू बड़े भोले हैं, कुछ दिन बीत जाने के बाद इनकी फिल्मों के पीछे भागेंगे। आपको बता दूं कि आमिर खान एक इंसाफ पसंद आदमी हैं। उन्होंने कभी भी देश के प्रति नफरत वाली बात नहीं की। उन्होंने कभी भी देश में हिंदू मुसलमान के बीच जो नफरत के बीज बोए जाएं ऐसी बातें उन्होंने नहीं की थी। लेकिन फिर भी आमिर खान को ये ऐसा बोल रही हैं। आमिर खान ने देश को कई शानदार फिल्में दी हैं, देश को एकजुट वाली फिल्में आमिर खान ने देश के सामने रखी हैं। लेकिन जब इनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया तो ये कहाँ गायब हो जाती हैं कुछ नहीं पता। जो कुछ मिनटों पहले शेरनी बनी फिर रही थी, जब एक ट्वीट आता है तो ये भी कहाँ रूपोश हो जाती हैं, कहाँ छिप जाती हैं, किसी को नहीं मालूम। अपना सारा ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट सब कुछ डिलीट कर देती हैं। तो इन नफरती चिंटुओं की वजह से, इन ऐसे नफरत करने वालों की वजह से आज खाड़ी के देश में काम कर रहे भारतीयों के लिए एक मुसीबत बन गई है, क्योंकि वो लोग लगातार ये ट्वीट कर रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे और ऐसे लोगों को इस सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रीति गिर की इस ट्वीट पर नूरा अल गुरैर ने प्रीति को जवाब दिया और उन्होंने लिखा कि आपके कहने का मतलब यह है कि सुन्नी आतंकवादी होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ इसी तरह प्रचार किया जाता है। और आगे लिखती हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि जिस देश में तुम रह रही हो उसके चलाने वाले भी सुन्नी हैं। क्या तुम हमारा बाइकाट करोगी? और दुबई के सारे लोग और पुलिस हेडक्वार्टर भी सुन्नी ही हैं। मालूम है उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही नूरा ने ये ट्वीट किया, कुछ मिनट बाद ही ये शेरनी किस गुफा में घुस गई, किस जगह चली गई, कुछ पता नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि इनकी परवरिश एक ऐसे समाज में हुई है जहां सिर्फ नफरत के अलावा कुछ भी नहीं सिखाया जाता, मोहब्बत सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि इनके प्रति ऐसे देश में रह रहे हैं जहां का देश इस्लामी कानून जहां का कानून इस्लामी कानून है, फिर भी वो मुसलमानों के खिलाफ नफरतें उगल रही हैं। और जब उन पर ये वहाँ के लोग ने कार्रवाई शुरू कर दी तो ये ऐसी जगह छिप गई हैं कि कुछ पता ही नहीं है। देखिए कितने बुज़दिल लोग हैं, ये कितने डरपोक लोग हैं कि अभी तक सामने खुलेआम धमकियां दे रहे थे, गालियां दे रहे थे, लेकिन जब इन पर नकील कसी गई तो ये जो शेरनियां दंदनाती फिर रही थी कुछ देर पहले, वो अब पूरी तरीके से गायब है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।